मेरे ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चों को मैं क्या करता हूँ कि वो पहले से एक खाली नेस्ट बॉक्स में डाल के रखता हूँ ताकि उन लोगों को ज़्यादा सर्दी या गर्मी ना लगे। आप कोशिश किया करो कि एक नेस्ट बॉक्स जो खाली आपके पास बेकार पड़ा हुआ है, उस तरह का एक नेस्ट बॉक्स बच्चों के लिए केजेस के अंदर इस तरह से एक नेस्ट बॉक्स, इसके अंदर और कुछ भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हो ये खाली है बिल्कुल, तो और कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर। वो जाके आराम से सुकून से बैठ भी सकेंगे। और बारिश या फिर सर्दी का मौसम हो तो भी। ये बच्चे भी कुछ ही दिन पहले निकल आए हैं। ये बच्चे करीबन हो गए हैं, करीब 2 महीना हो चुका है इन लोगों का। तो ये बच्चे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, तो इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, अभी भी नेस्ट बॉक्स में जाके ही बैठते हैं। और मैं इनको ग्रोथ के लिए नेस्ट बॉक्स और सॉफ्ट फूड तो है ही, और साथ में ये चीज़ भी मैं ध्यान में रखता हूँ कि जब भी ये बच्चे बरसात का मौसम हो या फिर सर्दियों का मौसम हो, नेस्ट बॉक्स बर्ड्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उनको सर्दी गर्मी का प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा, और ठंड लगने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, और वो सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कि अभी तो यहाँ पे खाना मैं यहाँ पे डाल के रखा हूँ, तो ये सारे के सारे बर्ड सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, करीबन 8, साढ़े 7-8 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है कि ये लोगों को मैं सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देता हूँ, और ये लगभग 11-12 बजे के अंदर, 11 या फिर 12 बजे के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं। मेरे नीचे वाले भी जो पेयर्स है ना, ये नीचे वाले पेयर्स भी उसी तरह के से बिहेव करते हैं। और उसके बाद 12 बजे के मुझे नहीं खाना है बेटा, तुम खाओ आराम से खाओ। तो ये देखते हो आप, ये लोग जो गुआवा है, हम लोग अमरूद जिसको बोलते हैं, अमरूद को बहुत शौक से खा लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ कोई ना कोई फल इनको देते रहिए। और पहले ये जानकारी रख लीजिए कि एवोकाडोस जैसी चीज़ जो फिर, या फिर कैक्टस का जो होता है ड्रैगन फ्रूट, इस तरह का फल आप उनको मत दिया कीजिए। ठीक है, कैक्टस के ड्रैगन फ्रूट्स में जो कल्टीवेटेड होता है उसमें कुछ टॉक्सिन हो भी सकते हैं, जो नेचुरली उगते हैं उसको कुछ बर्ड्स खा भी लेते हैं। जो नेक्टिवोर्स है वो भी ले लेते हैं ड्रैगन फ्रूट्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के अंदर टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो बर्ड को एक्सपायर भी करवा सकती है। ये जो मेरे सैंड कॉर्निंग का पेड़ है, इनको मैं तो अगले साल कुछ ही दिन में ब्रिज में लाने वाला हूँ, तो ब्रिज के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इनके लिए खाने का जो तरीका है, मैं इनको सॉफ्ट फूड पिछले 6 महीने से इनको सॉफ्ट फूड आराम से एवरी डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में फल, ताकि ये बर्ड्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो पाए। और साथ में आपको जो कैल्सीलक्स है वो वाला हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको कैल्सीलक्स उसके अंदर डालना है। तो फिर क्या होगा कि उससे इसका जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगा। और वाइमिनरल जो है आपको एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में 1 दिन छोड़ के, फिर दूसरे हफ्ते में 3 दिन छोड़ के, फिर उसके बाद उसी महीने में और एक 15 दिन छोड़ के डाल देना है। तो फिर क्या होगा कि जो प्रॉपर विटामिन का शेड्यूल है वो आपके अंदर मेंटेन हो जाएगा। और बर्ड्स के रिक्रिएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि नीचे मैंने देखा हुआ एक चारकोल रखा हुआ है, उस चारकोल को वो खा लेते हैं, और साथ में कैल्शियम डेफिशिएंसीज का और कार्बन डेफिशिएंसीज का प्रॉब्लम भी हट जाता है। और चारकोल की वजह से और भी एक चीज़ होता है कि चारकोल आप जब भी डालो तो चारकोल में जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड भी मिला देता हूँ। तो उसको हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 2.5 ग्राम जो है वो आपको 1 लीटर पानी के अंदर वो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आपको डालनी है। हर रोज़ सुबह के पानी में और शाम के पानी में आपको लीफ 52 उनको डाल के देनी है। ठीक है, यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो मेरा सनकॉर्निंग का और एक पेड़ है,
वो वाला पेयर मेरे पास टोटल अभी 10 ब्रीडिंग पेयर के आसपास होंगे। तो 10 पेयर्स है सन कॉर्नल के और कुछ छोटे कॉर्नल की है। तो सारे के सारों को मैं इसी तरह से मेंटेन करता हूँ कि पानी पानी रहता है तो अगर पॉसिबल है तो सुबह आप काम पे जाने से पहले आप उसको डाल दो। फिर शाम को काम से आने के बाद आप उस पानी को साफ़ करके कुछ देर तक लाइट ऑन रख दो। फिर आप पानी का बर्तन निकाल के फिर सुबह आप उनको पानी डालो। तो इस तरह से मेंटेन करो तो पानी भी साफ़ रहता है और साथ में बर्ड का जो इकोलाई वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो भी पॉटी या फिर प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग कलर्स ऑफ प्लूमेज की बात करते हैं तो कलर्स ऑफ प्लूमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है ना, तो ये सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को आप क्या करो कि हर रोज़ खाने में सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करो। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि खाने में सॉफ्ट फूड को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और उसके बाद जो चीज़ है कि आपको ये करना है, जो सॉफ्ट फूड है साथ के साथ मिनरल्स एडिटिव भी आपको इनके लिए डालना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपका बर्ड ज़रूर ब्रीड पे आएगा। और ये बात भी है कि बर्ड से ब्रीड पे आना नहीं है, बर्ड को हेल्दी रखना भी ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये आपका कंपेनियन है और साथ में पूरी साल यही आपके साथ रहते हैं, तो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनका ध्यान ज़रूर रखो। अभी तो मोल्टिंग सीज़न चल रहा है, मोल्टिंग सीज़न की वजह से ना ये सारे के सारे इन लोगों के पंख अभी थोड़े से डल फेदर्स आएंगे। तो ठीक है, डल फेदर्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन मोल्टिंग सीज़न में कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शिलक्स या फिर डच कैल गोल्ड या फिर आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए एवरी डे खाने में। और साथ में कोशिश कीजिए जो ग्रीड आप लोग देते हो ना बर्ड के लिए, हमेशा ग्रीड अवेलेबल रखो। उसमें इस तरह का कैल्शियम और अंडे के छिलके का चूड़ा, जो अंडे के छिलके का चूड़ा होता है उसको भी आप यहाँ पे मिक्स कर दो, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि बर्ड के जो कैल्शियम डिफिशियंसी उसको पूरा कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है अभी ये एक माइलो का गुच्छा है, मतलब जैसे बाजरा होता है उसी तरह का हम लोग इस माइलो ले लेते हैं। तो इसको हम खाने में डालते हैं। तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं ना, जब कोई भी पौधा वौधा लगाते हैं या फिर रूम को साफ़ करके फेंकते हैं, तो वहाँ पे ये माइलो का गुच्छा उग जाता है। तो इनको आप काट के बर्ड के खाने में आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये पहला वाला जब सूखता नहीं है, कच्चा रहता है, तो बर्ड इसको आराम से खा भी सकते हैं। इससे बर्ड का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहने की वजह से बर्ड को गर्मी भी ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक करीबन 2.5 फीट का केज लेना है और उसके अंदर बच्चे जो है उसके अंदर बच्चे को आपको रख देना है, साथ में सॉफ्ट फूड और दाना भी डालना है। और दिन में एक बार अगर बच्चा निकल आए तो दिन में एक बार कम से कम इसको A19 से या फिर A21 से हैंड फीड आप करवा सकते हो। यहाँ पे भी मैंने आप देख सकते हो ये बहुत लंबा वाला केज है। तो 4x2x2 का केज मैं रखता हूँ जनरली, लेकिन अभी मेरे पास केजेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनको कुछ ही दिन में ओपन एवरेज में छोड़ दूँगा। तो उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप देख सकोगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने सारे बर्ड्स हैं ना, कम से कम ये देखा कीजिए कि बर्ड का जो फ्लाई करने की क्षमता है, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए। आप बर्ड को फ्लाई करने के लिए आराम से कोई भी बड़े वाले केज में छोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ एक बर्ड के कलर्स देखिए। बर्ड के कलर्स ये है, जो कलर्स निकल के आते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। ये सारे के सारे कलर्स इतने अच्छे आते हैं क्योंकि इन लोगों का एवरी डे सॉफ्ट फूड रहता है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बर्ड जो है उसका फूड एंड न्यूट्रिशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो टोटली। तो उस हिसाब से आप अगर बर्ड को आराम से किसी भी तरह से
अच्छी तरह क्वालिटी का खाना दोगे तो बर्ड का ग्रोथ भी अच्छा ही आएगा। मेरा पाइनएप्पल का एक पेड़, और आप कोई भी बर्ड हेल्दी है उसको हम लोग पता कर देते हैं इस तरह से। एक्चुअल में ना बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं कि इससे इतना सारा क्लच पाओ बच्चा मिल जाएगा आपको। मतलब कोई बोल देता है एक कॉकटेल अगर हुआ तो साल में 4 क्लचेस 3 क्लचेस करता है, उसमें 4 बच्चे निकल आते हैं, तो आपके पास 12 पेज हो गए, इतना कमा सकते हो। इस तरह की बात नहीं है, आपको बर्ड की केयर भी करनी होती है, और साथ में आप किस तरह से केयर करते हो उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो भी बर्ड है आपके पास, बर्ड का कलर तभी निकलेगा जब बर्ड अंदर से हेल्दी रहेगा और स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो बर्ड के लिए किसी तरह का इस तरह का जो रिंग्स है या फिर खेलने की चीज़ें या फिर थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए स्पेस आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइनएप्पल और ग्रीन चिक कॉर्नी भी है। इन लोगों का कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये वही सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड का मैं फिर से बता देता हूँ, फिर हर एक वीडियो में मैं बताते रहता हूँ कि आपको गंदम भिगो के देना है, मतलब व्हीट भिगो के देना है, साथ में चना, माइलो, बाजरा, चावल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको 24 घंटे के लिए सोख करके अच्छी तरह से धो के फिर बर्ड को देना पड़ता है। तो बर्ड का जो कलर रहता है वो कलर बहुत सही रहता है और उनका ग्रोथ और ब्रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छा रहता है। आप अगर ये सोचो कि जितना आप केयर कर रहे हो वो बहुत सफिशिएंट है, वो नहीं है। और बर्ड के रूम पे आपको पूरा खाना दाना पानी देने के बाद भी बर्ड के रूम पे सनलाइट या फिर धूप वगैरह नहीं आते तो आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि बर्ड्स के प्लूमेज ख़राब हो जाते हैं उससे, और साथ में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस भी आते हैं। तो कोशिश कीजिए जहाँ पे भी आप बर्ड्स रख रहे हो ना, तो उस बर्ड का जहाँ पे भी आप बर्ड रख रहे हो बर्ड को धूप हमेशा मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक जावा का बड़ा वाला कॉलोनी भी बनाया था। ये वाला कॉलोनी आप पहले भी देख चुके हो। तो यहाँ पे अभी मैंने उन लोगों का ब्रीडिंग टाइम है तो मटका भी लगा दिया है। तो मटका लगाने के बाद आप लोग करीबन 15 से 20 दिन वेट करोगे तो वो अपने आप क्या करेगा, उसके अंदर अंडे ले करना चालू कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पेड़ आप लोग देख रहे हो ना, ये बेबी था मेरे पास। तो मैं इसको अभी ग्रोथ स्टेज पे रखा हुआ है, नीचे सीड डाला हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो है सॉफ्ट फूड मैंने डाली हुई है। तो 12 बजे के बाद जो है ना, ये वाले जितने सारे आप दिख रहे हो ये वाले मैं दाना डाल के रखता हूँ उनके लिए। तो 12 बजे के बाद से वो लोग क्या करते हैं, ये ड्राई सीड्स खा लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता इसीलिए मैं शाम को आ नहीं पाता हूँ, तो मैं आराम से इन लोगों का ऐसे ही छोड़ के रखता हूँ, खुला खाना दे के छोड़ देता हूँ, तो वो लोग आराम से उस खाने को खा भी लेते हैं।